ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया अम्य कलंक डैवी अपालधौ जीर्ण परु ते परम पड़बेवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परम संताप मानस जानो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ज्ञान। योग सार ग्रंथ है योगेंद्र देव द्वारा कृत। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के इस पर प्रवचन है। गाथा अपनी 18 चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। गृहस्थ को भी निर्वाण कार्य चल सकता है, आत्मा का अनुभव हो सकता है, ये बात आचार्य कहते हैं। और वो निर्वाण का कार्य अगर जीव हे और उपाधि को पहचान ले तो उसके द्वारा प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि वेद ज्ञान के द्वारा ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वेद ज्ञान का अर्थ है कि जो वस्तु अपनी है उसे अपना मानना और जो वस्तु पर है उसे पर मानना। जो वस्तु अपनी है उसे अपना जानना और जो वस्तु पर है उसे पर जानना। और जो वस्तु अपनी है उसमें तल्लीन होना और जो वस्तु पर है उसमें से तल्लीनता छोड़ना। ये आसान शब्दों में ये बात है। इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता और वस्तु स्वरूप का सही स्वरूप समझे बिना जीव को सच्चा ज्ञान नहीं होता और सच्चे ज्ञान के बिना सच्चा श्रद्धान नहीं होता और सच्चे श्रद्धान के बिना सच्चा आचरण नहीं होता। इसलिए जो जीव ऐसा समझते हैं कि पहले आचरण पालना चाहिए और फिर अपन बाद में आत्मा की प्राप्ति करेंगे तो वो बहुत बड़े अज्ञान है, अज्ञानता है वो। क्यों कि ध्येय के बिना, लक्ष्य के बिना आचरण किसका? कौन सा आचरण? दुनिया में कभी भी आचरण पहले नहीं आता। कोई व्यक्ति वकील बनना है तो पहले वकालत की पढ़ाई करे, काला कोट पहले खरीद लाए, समझ में आया, और चैम्बर पहले बना ले और ड्रेस फ्रेस पहन के वकील की और पहुँच जाए चैम्बर में। कहेंगे साहब पहले आचरण में लाओ, फिर जो है अपन वकालत तो बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे ही डॉक्टर का चोला कोई पहन ले। तो जैसे लोक में चोला बाद में पहना जाता है, पहले उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है? हाँ, विद्या के पहले किस बात की विनय? समझ में? पहले विद्या तो हो। तो लोक में भी आचरण बाद में, उस आचरण संबंधी ज्ञान, उसका जो नॉलेज वो पहले होना चाहिए। तो जब दुनिया में ऐसा है तो धर्म के क्षेत्र में उल्टा कैसे हो सकता है? धर्म के क्षेत्र में भी पहले जीव स्वाध्याय करके वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे, ही उपाधि का ज्ञान करे, सच्चा तत्व निर्णय करे, उसके बाद उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सच्चा श्रद्धान हो। सच्चा श्रद्धान क्यों जरूरी है?
ज्ञान प्राप्त कर लिया तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसा ही है। ऐसा निर्णय करे बिना उस आचरण पे खरा नहीं उतरेगा जो अब आचरणों से पालना है। समझ में है कि नहीं है? लोक में भी यही व्यवस्था है कि पहले तुम श्रद्धान करो, पहले ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर आचरण। अब मान के चलो एक आदमी ने वकालत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका श्रद्धान चलायमान है कि नहीं यार मैं तो वकील गलत बन गया, मुझे तो नहीं करना ही वकालत, मुझे तो इंजीनियर बनना था। तो भाई ऐसा व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता, वो तो केस खराब करेगा। रुचिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक अंदर में मुझे तो वकील ही बनना था, तो फिर वो सही वकील बनेगा। ऐसे अपन ने शास्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन श्रद्धान नहीं हो पाया, संसार में सुख बुद्धि पड़ी रही, इंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि पड़ी रही, दृढ़ निश्चय नहीं कर पाए। ज्ञान तो कर लिया शास्त्रों का, और ज्ञान के आधार से बाहर में आचरण पाल लिया, तो श्रद्धान के बिना वो आचरण ज़्यादा दिन ठहरेगा नहीं, वो चलायमान हो जाएगा। ये अपन जो इसलिए कहते कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि का अंगीकार नहीं करना चाहिए। देखो लोग शास्त्र पाठी हो जाते हैं तो गुलाम मार्गी भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हालांकि वो एक दूसरी अपेक्षा वो बात ठीक है, लेकिन वो सर्वथा ठीक नहीं है। जैसा हम तो शास्त्रों की लिखी मानेंगे, हम तो शास्त्रों की लिखी मानेंगे, तो शास्त्रों की लिखी मानने में बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वो किस अपेक्षा लिखा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब शास्त्रों की लिखी मानोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाए, क्योंकि शास्त्रों का क्या अर्थ कैसे निकलता है, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है, ये पर्याय की अपेक्षा कथन है कि द्रव्य की अपेक्षा कथन है, ये आचरण की जो चर्चा है किस अपेक्षा है, ये सब अपने को सही ज्ञान होना चाहिए। वरना शास्त्रों को पढ़ के भी जीव गुलाम मार्गी रहता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है। अरे भाई साहब, शास्त्रों में व्यवहार नए से निरूपण है, शास्त्रों में निश्चय नए से निरूपण है। सो कौन सा निरूपण कैसा है वो उसको पहचानना आना चाहिए पाठक को, श्रोता को। और वो तो शास्त्रों की मानता है, शास्त्र में जो लिखा हम तो मानेंगे। तो जैन धर्म में शास्त्रों की अकेली मानने से काम नहीं चलता, जैन धर्म में शास्त्रों को पढ़ना भी आना चाहिए। देखो दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं अन्य धर्मों में, वहाँ तो कथाएं हैं, वहाँ पर ऐसे तर्क वितर्क की बात नहीं है, वहाँ एक तरफ से बात है। जैन धर्म अकेला अनेकांतवादी दर्शन है पूरी दुनिया में। अब वो अनेकांतवादी दर्शन क्यों है? क्योंकि वस्तु ही अनेकांतात्मक है। हमने कोई चुन के अनेकांतवादी बना लिया और किसी ने एकांतवादी, ऐसा नहीं है। जैन धर्म किसी पंथ और संप्रदाय के द्वारा निर्मित नहीं हुआ है, किसी गुरु के द्वारा निर्मित नहीं हुआ। जैसे बहुत से आपको दर्शन है, तो आप सारे धर्मों का एक आविष्कारक है। जैसे बौद्ध दर्शन बुद्ध के द्वारा चला गया, चारवाक दर्शन चारवाक के द्वारा चलाया गया। समझ में आया? वेदांत जो है वो वेदों के द्वारा, जो वो है हमारे कौन थे शंकराचार्य वगैरह, उनके द्वारा वो चलाए। और तुम्हारा मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर के द्वारा स्थापित है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित। माने वो सबका एक व्यक्ति के द्वारा वो परंपराओं को, उस सिस्टम को बनाया गया। तो अब लोगों को चूँकि दर्शनों के नाम पर ऐसी आदत पड़ी हुई है कि सब दर्शन किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं, तो लोगों ने जैन दर्शन की भी व्याख्या अन्य इतिहासकारों ने जो इतना ही समझते थे, उनने जैन दर्शन के चलाने वाले भगवान महावीर बता दिए। तो जैनी बहुत इस बात से समझे, कहीं तो समझे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो जैनी ऐसे हैं वे खुद ही ये समझते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया है। फिर बहुत सारे जो स्वाध्याय करने वाले पंडित विद्वान थे, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ भगवान महावीर ने नहीं चलाया,
ये तो आदिनाथ भगवान के समय से चला आ रहा है, लेकिन वो भी गलत है। हमारे यहाँ किसी भगवान, किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर ने धर्म नहीं चलाया है। हमारे यहाँ तो धर्म बताया है, चलाया नहीं है। चलाने और बताने में कोई फर्क समझ में आया? बताया है माने वस्तु का स्वरूप तो पहले ही से था। ये जीव अजीब आश्रव बंध संवर निर्जरा और वो ये हमने घर में बैठ के बना नहीं लिए, ये तो 7 तत्व पहले ही से हैं। फिर हमने जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश गाली हमने बनाए नहीं है, ये तो स्वरूप में ही है। बस हमारे यहाँ तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो आत्मानुभवी होते हैं, वे बताते हैं कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जैसे आप बम्बई घूम के आ गए तो आपने बम्बई थोड़ी बनाई, तो हमने पूछा बम्बई कैसी है, तो आपने हमें बता दी कि बम्बई ऐसी ऐसी है। तो बम्बई के प्रवर्तक आप हो गए क्या? बम्बई के मालिक आप हो गए क्या? भैया हम काहे के मालिक हैं, हम काहे को उसको करने वाले हैं। वहाँ जैसी थी हमने वैसी देखी और आके वैसी बता दी। कि क्यों? तुमने झूठ बताई हो तो कि हम वीतरागी आदमी हैं, हमें राग देश नहीं है और हमारा कोई काम धंधा नहीं है, हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि जीव प्रयोजन भूत कोई चीज़ है तो झूठ बोले ना। भाई या तो मुझे तुमसे कोई काम निकलवाना हो तो मैं कोई झूठ बोलूँ, या मुझे मानादिक का पोषण करना हो तो मैं झूठ बोलूँ। इसलिए जैन धर्म तो वीतरागियों का मार्ग है। जैन धर्म में रागियों के लिए कोई स्थान नहीं है। परम वीतरागी के कितने वीतरागी चाहिए, किस लेवल के वीतरागी चाहिए? किस लेवल के वीतरागी चाहिए कि जो उस राग देश कसाय से भी भिन्न अपने को मानते हो। समझ में आया? शरीर आदि तो बहुत दूर की चीज़ है, जो एकदम कोई उनको उपसर्ग करे तो, कोई उनको प्रहार करे तो, प्रशंसा करे तो, अर्घावतारन असी प्रहारन, समझ में आया? जिसमें वो समता धरन वे असी प्रहार माने तलवार से कोई उनको प्रहार करे और अर्घावतार उनकी कोई पूजा करे तो भी जिनको राग देश ना हो, ऐसे वीतरागी संत। समझ में आया? और जिनने अपने स्वभाव की एकाग्रता पूर्वक परम वीतराग यथाख्यात चारित्र को प्राप्त किया और क्षण भर में केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा जिनको जगत की पूजा पाठ भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने ऐसा अनुभव करके अपने केवल ज्ञान में सारे जगत को देखा और बताया। कि क्या बताया? कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। फिर ये जीव की दशा क्यों है, ये जीव दुखी क्यों है? तो जीव अपने स्वभाव को भूलकर पर द्रव्य को अपना मानकर राग देश कसाय से चलता है, इसके कारण जीव दुखी है। समझ में आया? तो फिर पूछा कि ये वस्तु स्वरूप में जीव दुखी है, इसका कारण क्या है? कि भैया स्वयं अपना अज्ञान। तो साहब अज्ञान का कारण क्या है? कि ऐसा ही स्वरूप है, जीव अनादि काल से अज्ञानी है और अगर उसकी योग्यता हो, कोई समय पाकर वस्तु स्वरूप सुनने मिले तो ज्ञानी हो सकता है, और नहीं मिले तो ऐसे 4 गति परिभ्रमण चलता रहता है। फिर हमने पूछा सर्वज्ञ से कारण कार्य व्यवस्था क्या है? तो उन्होंने बताया प्रत्येक द्रव्य उसमें अपने कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति है। समझ में आया? उद्गल पुद्गल में अपना जो परिणमन है उसके लिए किसी जीव की आवश्यकता, उसे किसी अन्य द्रव्य की कोई आवश्यकता। अगर एक पुद्गल परमाणु काला है तो काला अपनी योग्यता से, कालांतर में गोरा होगा तो अपनी योग्यता, उसे कोई कराने धराने वाला। ऐसे ही जीव दुखी है तो अपनी योग्यता से, सुखी होगा तो अपनी योग्यता से होगा। तो उन्होंने कार्यकारण संबंध एक ही द्रव्य में बताया। बताया माने कराया नहीं, बताया। स्वरूप ऐसा है, उन्होंने तो ऐसा जाना
जैसे किसी ने बम्बई जाए और बता दिया। तो जैन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया धर्म नहीं है। जैन धर्म तो अनादि अनंत जो वस्तु का स्वरूप है उसको बताता है, इसलिए ये अनादि निधन धर्म है और जन जन का धर्म है। क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता तो वो जन जन का धर्म किस लिए नहीं कहलाता कि भाई वो तो अपने राग देश से अपने हिसाब से बताया। यहाँ तो जैसे आग है तो आग जलाने का काम करती है, भोजन को पकाने का काम करती है। तो चाहे चारवाक की आग हो और चाहे जैनियों की आग हो, आग का काम जो है वो करेगी। ऐसे ही जैन धर्म कहने में आता है कि जैनियों का धर्म जैन धर्म, ये गलत बात है। लेकिन जगत की व्यवहार भाषा ऐसे ही चलती है। वास्तव में जैन धर्म तो सबका ही धर्म है। सबका धर्म क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है। ये अलग बात है कि इसे कुछ लोग ही मानते हैं। और जैन धर्म सबका धर्म क्यों है? क्योंकि जैन धर्म ईश्वरवाद की कल्पना नहीं करता, जैन धर्म व्यक्तिवाद की कल्पना नहीं करता, जैन धर्म एक धर्म को दूसरे धर्म का कर्ता धर्ता नहीं मानता, जैन धर्म वीतरागता की बात करता है। तो वीतरागता में कोई राग देश का स्थान नहीं। अब जब राग देश का स्थान नहीं तो कोई छोटा बड़ा नहीं, तो सभी आत्मा एक समान एक जैसी हैं और देह और आत्मा का भेद ज्ञान बताता है। इसलिए जैन धर्म तो जो अपनाए, जो समझे वो सुखी हो जाए। ये हमारा है ऐसा नहीं है, ये तो जगत का स्वरूप ऐसा है, जो समझे उसका है। तो जो अन्नमति हैं वे तो किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं। जैन दर्शन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया है, ये तो वस्तु के स्वरूप जो ऐसा है वैसा बताया गया है। तो अन्नमति जो इतिहासकार लोग हैं, चूँकि भीड़ की बहुत लोगों को वो होती है कि जो जगत में चलता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो लोगों ने जैन धर्म को भी महावीर ने चलाया ऐसा समझ लिया। और अज्ञानता तो जगत में है ही। साम्राज्य सारा जगत में किसका फैला हुआ है? मोह का और अज्ञान का। तो लोगों ने यही समझ लिया कि आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर हुए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर भगवान ने जैन धर्म चलाया। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, अभी तो मुझे पता नहीं है, पहले अपन जब दर्शन शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें ऐसा ही लिखा रहता था। भगवान महावीर की फोटो बनी रहती थी और जैन धर्म भगवान महावीर के द्वारा चलाया गया है और महावीर की शिक्षाएं लिखी रहती थी। और गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म चलाया गया है। ये मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें ऐसा ही है बिल्कुल। सबने दिए होंगे, जितने भी आप लोगों ने अगर तैयारी करी होगी दर्शन शास्त्र की, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और अपन ने बहुत बार एप्लीकेशन दी कि भाई ये हमारी जानकारी गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कौन सुनने वाला है तुम्हारी? अब दुनिया सुने चाहे नहीं सुने, उसके कर्ता धर्ता अपन तो नहीं है और उसमें कोई अपन को क्या लेना देना। अपन तो जो है वो बता रहे हैं कि जैन धर्म व्यक्तिवादी धर्म नहीं। और मैं तो वो चर्चा काहे पे चल रही थी, आप लोग लेट आए, वस्तु के स्वरूप पर, कि पहले आचरण पालना चाहिए कि पहले अपने को आत्मा समझना चाहिए। बात तो इस पे चल रही थी। देखो भाई, दुनिया में आचरण हमेशा बाद में पाला जाता है, पहले उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है जिससे वो आचरण का निर्माण होता है। उदाहरण क्या दिया, किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ बराबर 6-7 साल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बाद में वो डॉक्टर का चोला पहनने के लायक है। अगर कोई ऐसा समझे कि डॉक्टर का चोला पहले पहन लेता हूँ तो क्या बिगड़ जाएगा, भाई बाद में पहनना है पहले पहन लेता हूँ। ऐसे कई धुरंधर अपने को मिल जाते हैं, वो कहते आचरण पहले पाल लें तो ज़्यादा अच्छा है ना।
पहले आचरण पालेंगे तो फायदा ज़्यादा है भाई, बाद में तो पालना ही है ना। आप लोग भी इतना स्वाध्याय कर रहे हो तो आप आगे भविष्य में मुनि बनने के लिए कर रहे हो ना, त्याग व्रत के लिए कर रहे हो ना, तो पहले ले लो। कई लोग ऐसे होते हैं, जब हम गुणस्थान वगैरह पढ़ते थे तो वो ये कहते थे कि असंयम से रहने में बहुत घाटा है और संयम से रहने में बहुत फायदा है। ये पूछो कैसे? कि अपन संयम में है, मान के चलो अपन है तो मिथ्या दृष्टि, और अपन आचरण पालें 5वें गुणस्थान का, माने प्रतिमा वगैरह ले लें, तो इसमें घाटा कहाँ है? फायदा है। ये फायदा कैसे है कि साहब अपन के बाहर की तैयारी पूरी रहेगी और अंदर में अपन मिथ्या दृष्टि है, लेकिन बाहर का प्लेटफॉर्म अपना जमा हुआ है, तो अपन जिस दिन आत्मा का ध्यान करेंगे सीधा 5वें गुणस्थान में पहुँचेंगे। पहले से कौन सा होएगा? सीधा 5। कितना बढ़िया है, समझ में आया कि नहीं आया? एक तो आचरण पहले पाले तो क्या दिक्कत है? ऐसे एक दूसरे होते हैं, वो कहते हैं अगर हम मुनि बन भी गए और हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है तो हमें सम्यसन का करना क्या है? हम जब मुनि बनेंगे और द्रव्यलिंगी तो हम होंगे ही, और हमें जैसे ही आत्मा का अनुभव होगा तो हम सीधे 7वें में पहुँचेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए आचरण तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये बात परम सत्य है, तुम मानते हो, तो दुनिया में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? और अगर दुनिया में नहीं तो तुम्हारे धर्म में ये व्यवस्था कैसे आई? कोई लड़के की शादी माँ बाप पक्की नहीं हो और बैंकेट हॉल पहले से बुक कर दे, शादी की तैयारी पहले से कर ले, तुमने दुनिया में देखा है कभी? कोई आदमी डॉक्टर बने बिना डॉक्टर का चोला पहले खरीद ले और डॉक्टर कहते हो तो बैन नहीं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? भाई साहब, वो आदमी समाज के लिए नुकसानदायक होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? अब माँ के उसने डॉक्टर का चोला पहन लिया, अब तुम तो जानते नहीं कि ये डॉक्टर है भी कि नहीं, क्योंकि तुम तो जानते कि चोला है माने डॉक्टर है। अब वो बेचारा अभी एंट्री तो ली नहीं हो MBBS कॉलेज में, लेकिन चोला पहन के घूमता है। अब तुम कहे डॉक्टर साहब मेरी अम्मा बहुत बीमार है, मेरी माँ का इलाज कर दो। अब उसे भी रस तो है ही भाई, डॉक्टर बनने का रस है तो इलाज करने का भी रस है, तो वो कह रहा है चलो कर देंगे, उसमें क्या है? तो बोले साहब पढ़ बाद में लेंगे, प्रैक्टिस पहले ही कर ले। तो आपसे प्रश्न है, अगर ऐसा हो और रमेश जी तुम्हारी वो माँ का इलाज करे तो भाई साहब तुम्हारी माँ मर सकती है। ऐसे ही जो ये आचरण वाले घूमते रहते हैं, जिन्हें तुम सिर पे बैठा लेते हो बिना सम्यक दर्शन के, बिना जानकारी के, ये तुम्हारे अहित में ही निमित्त बनते हैं। समझ में आया? ये विपरीत श्रद्धान में निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनका तो सम्यक श्रद्धान है नहीं, उनकी सच्ची दृष्टि तो है नहीं। बिना सोचे समझे मुनि बन गए, बिना सोचे समझे ब्रह्मचारी बन गए, आचरण पालने लगे, तो वे जगत का कल्याण कभी नहीं करते, उल्टा जगत की जो है विपरीत स्थिति में वो निमित्त बनते हैं। ये बिल्कुल आप समझना, इस बात को बहुत गहराई से समझना। देखो भाई, आप और हम संबंध घसाए हैं, इसलिए कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, वो आपको लगता है कोई बात नहीं, और आप जैसे सज्जन पुरुषों के निमित्त से ही दुर्जन पुरुषों का जन्म होता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अपन सज्जन है, अपन कहते हैं क्या बिगड़ गया, किसी साधु को आहार दे दिए, उनकी व्यवस्था कर दी, क्या बिगड़ गया? भाई इसी व्यवस्था के चलते, इसी आदर के चलते तो नकली साधु पैदा होते चले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आपका बेटा है और आप अपने बेटे से ज़्यादा ही प्रेम करते हो, और वो बिल्कुल अनुशासनहीनता करता है, और आप कहते कोई बात नहीं, रहने दो, तो क्या होगा? वो भविष्य में बिगड़ेगा, तुम्हारा ये मोहित में ले डूबेगा। ऐसे ही लोग कहते हैं हम साधुओं की सेवा कर दे तो क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है। सच्चा साधु हो
तो उसकी इतनी सेवा करना कि प्राण निछावर करने पड़े तो कर देना। लेकिन जो खोटे हैं, जो दुर्जन हैं, जो घृत मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्हें कोई धर्म की खबर नहीं है, उनके पीछे अपना समय खर्च करोगे, उनकी सेवा सुरती में लगोगे और दूसरे उनकी सेवा सुरती होते देखेंगे, तो ऐसे बहुत से खोटे साधुओं की परंपरा बढ़ती चली जाती है। समझ में आया? और फिर बाद में समाज परेशान होता है, क्योंकि सच्चा साधु इतनी संख्या में बन ही नहीं सकता कोई। अब आज संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि गृहस्थ परेशान हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? कि वे ज़्यादा संख्या में तुम बिना सोचे समझे दीक्षा देते रहते हो, समाज ताली बजाती रहती है। अगर समाज भी जाके उन आचार्यों से कहे, दीक्षा देने वालों से कहे कि साहब इतनी दीक्षा नहीं दे सकते आप, इतनी दीक्षाएं देंगे तो बहुत दे रहे भाई, इतना कहाँ, इनको रखो ना, पहले पढ़ाओ ना, 5-7 साल पढ़ाओ तो सही, देखें तो धैर्य की परीक्षा तो लो, कम से कम 30 साल की उम्र तो होने दो। कौन सा हम शादी करने की कह रहे हैं? 30 साल तक अगर जो किसी को दीक्षा नहीं देना और संग में रख के उनसे कहें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो भाई साहब 2 साल में तो आधे से ज़्यादा खिसक लेंगे। लेकिन एक बार तुमने साल 6 महीने रखा और भावुकता में उनको जल्दी दीक्षा दे दी और जल्दी उनने कपड़े उतार दिए, तो फिर वे भाग नहीं सकते। और तुम भी यही चाहते हो कि भागे ना, वरना हमारा संग कैसे बढ़ेगा। तो भाई साहब ये तो बहुत बीमारी फैल जाती समाज में कि तुम्हारे राग के चक्कर में, तुम्हारी कसाय के चक्कर में अज्ञानी जो है वो व्यर्थ में दीक्षा लेते रहते और बेचारे बाद में फंस जाते हैं। वे खुद ही कहते हैं कि हम फंस गए। कहोगे साहब आपको कैसे पता? ऐसे तो हमने 20 के मुंह से सुना है। अब अपन अनदेखी करें और क्या कहते हैं उसको, इग्नोर मारे के रहने दो तो ठीक है, फिर वो तो फिर बात ही अलग है। फिर तो ऐसे दुनिया में कुछ भी रहने दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर क्या, फिर कोई बात ही नहीं ना। फिर अगर अपन को जागना ही नहीं है, अब सोना ही है, तो भाई साहब फिर तो हर चीज़ चलने दो, उसमें क्या बात है? फिर किसी का निषेध करने की बात ही कहाँ है? फिर तो वो बात ही खत्म हो गई। तो लेकिन अगर अपन उसको गहराई से समझें तो चोला पहले नहीं पहनना, पहले स्वाध्याय करना, शास्त्रों को पढ़ना। और जैन धर्म, और भी एक गहरी बात चली थी कि जैन धर्म पोपावाई का राज नहीं है कि शास्त्रों को पढ़ने से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र भी पढ़ना तो किसी गुरु के समीप रह के पढ़ना, किसी विशेषज्ञ के पास रह के पढ़ना, जिसके पास प्रॉपर शास्त्रों की मास्टरी हो, जिसे नयों का ज्ञान हो, जिसे पर्याय का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, निश्चय नय का स्वरूप, व्यवहार नय का स्वरूप, एक बिल्कुल गहराई से उसका विशेषज्ञ हो, उसके साथ बैठ के स्वाध्याय पढ़ना समझना। न तुम अपने हाथ से कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो तुम स्वाध्याय कहोगे तो कि स्वाध्याय हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे और उसका अनर्थ कर लोगे। इसलिए जो स्वयं अकेले में स्वाध्याय करते रहते हैं अपने मन से कुछ का, वे हमेशा शास्त्रों से छल ग्रहण कर लेते हैं और वे अहंकार के वशीभूत होकर हम किसी पंडित के पास नहीं जाते, हमें किसी विद्वान की नहीं पढ़ी। देखो भाई, नहीं पढ़ी होगी तो मत जाओ, लेकिन तुम अपने आगे शास्त्रों को पढ़ोगे तो उनका अर्थ करने की विधि है। टोडामल जी साहब ने 8वें अध्याय में शास्त्रों को किस ढंग से पढ़ा जाता है, कैसे उनका अर्थ निकाला जाता है, कैसे उनमें वीतरागता को ग्रहण किया जाता है, इस सारी बात उन्होंने 8वें अध्याय में समझाई है। इसलिए बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गाथाएं याद कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं। कल ही डॉक्टर साहब का एक बहुत मार्मिक प्रवचन था कि देखो, जो सामान्य श्रोता है और हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं उनमें क्या अंतर है। मतलब वो अच्छा बता रहे थे कि देखो, तुम्हारा ही बच्चा तुम यहाँ भेजते हो
जबकि तुम बच्चे से पहले 20 साल से स्वाध्याय में लगे हो, और फिर तुमने अपना बच्चा शास्त्री करने भेजा, तो वो 5 साल में हम तुम्हें विद्वान बना के देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम 25 साल से पढ़ रहे हो तो भी विद्वान नहीं बनते। तो वो कल बहुत अच्छा बता रहे थे कि ऐसा क्यों। बोले ऐसा इसलिए कि तुम 25 साल से प्रवचन सुनते हो, लेकिन व्यवस्थित नहीं पढ़ते, व्यवस्थित नहीं सुनते। कभी कोई प्रवचन सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी के में बैठ गए, कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कभी कोई ग्रंथ पढ़ लिया, जब जैसा समय मिल गया। तो तुम्हारा वो व्यवस्थित अध्ययन नहीं होने के कारण, समझ में आया? और तुम्हें रिसर्च नहीं करते, तुम बस पढ़ते चले जाते हो और उसमें ध्यान नहीं देते। तो वो कल उदाहरण दे रहे थे कि जैसे दुनिया में अस्पतालों में जैसे वो होते ना कंपाउंड, क्या होते वो कंपाउंडर होते ना, वो हेल्प करने वाले कंपाउंडर। तो वो जिंदगी भर डॉक्टर के अंदर कंपाउंडरी करता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाता। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताए थे क्यों नहीं बन पाता है, कि उसने व्यवस्थित नहीं पढ़ा। डॉक्टर ने कहा कैंची ला तो कैंची ले आया, डॉक्टर ने कहा पट्टी ला तो पट्टी ले आया, डॉक्टर ने कहा रुई ले आ तो रुई ले आया, उन्होंने कहा चल बोल जा रहा कि ट्यूब ढला तो ट्यूब ढलाया। तो वो करता है, सामान दे देता है। वो क्या करता है कि चलो अब डॉक्टर साहब का काम चालू है, अब मेरा तो काम आधा घंटा लगेगा। तो वो जो ऑपरेशन असली चीज़ है उस समय वो बाहर हो जाता है। समझ में आया? और जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है तो कहता है बोलो डॉक्टर साहब तो हटा दे सब, तो हटा देता है। तो वो मूल चीज़ पे ध्यान नहीं देता। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। अगर वो गहरी रुचि से व्यवस्थित वहाँ खड़ा रहे और डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा रहे तो वो सीख सकता है। लेकिन वो अपने को कंपाउंडर ही मानकर, और मेरे को तो काम है कैंची देना, ऐसे ही श्रोता भी श्रोता ही क्यों बना रहता है, अच्छा विशेषज्ञ क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो उस रुचि पूर्वक शास्त्रों को नहीं पढ़ता। सुनने लेता है, समझ लेता है और कहता साहब ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान करके क्या करना। समझ में आया? ये पंडित है ना पढ़ने के लिए, अपना काम तो मंदिर बनवाना है, अपना काम तो मंदिर की व्यवस्था देखना है, अपना काम तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना है। तो वह ऐसा लगा रहता है, ऐसे पूरी जिंदगी चली जाती है और वो शास्त्रों के मर्म को नहीं पहचानता। आया समझ में कि नहीं? तो इसलिए शास्त्रों को मर्म को पहचाने बिना ये जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए 25-25 साल हो जाते हैं, 40-40 साल हो जाते हैं लोगों को, और वो इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। कोई उनके पास व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता। पर उसमें भी कई श्रोता ऐसे होते हैं, किसी को निश्चय का पक्ष ज़्यादा बैठ गया तो वो एकदम निश्चयाभास टाइप के हो गए, किसी को व्यवहार पक्ष बैठ गया तो वे व्यवहाराभास हो गया, किसी को दोनों ज़्यादा बैठ गए तो वो उभयाभास हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। किसी को निश्चय की तर्क युक्तियाँ ज़्यादा समझ में आ गई, ज़्यादा ही निश्चय वाले पंडित वो निश्चयाभास टाइप के हो गए। समझ में आया? न स्वाध्याय न आत्मचिंतन, अरे आत्मा तो सदाकाल शुद्ध है, न खाता है न पीता है, वह प्रमाद में काल गवाते। उनका भी कोई कल्याण, और कोई थोड़े व्यवहारी पंडित के उसमें आ गए, त्यागी वृत्तियों के ज़्यादा लग गए ब्रह्मचारियों की सेवा में, तो उनके अंदर व्यवहाराभास घुस जाता है। और कई ऐसे भी होते हैं कि दोनों ही की संगति करते हैं और फिर दोनों ही सही है ऐसा मानकर तीसरी प्रजाति पैदा होती है, उभयाभास। थोड़ा व्यवहाराभास, थोड़ा निश्चयाभास, इसको मिला के एक संकर जाति का बीज बनता है, उसका नाम है उभयाभास। आया समझ में? ऐसे तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टि हम जन्मों जन्मों से रहे हैं। मुमुक्षुओं में मिलेंगे ना, क्योंकि मुमुक्षु में ही स्वाध्याय होता है, वहाँ गैर मुमुक्षुओं में तो बेचारा स्वाध्याय ही नहीं होता। सुबह काय के व्यवहाराभास और काय के निश्चयाभास, वे तो घनघोर अज्ञान में डले।
उन्हें तो महाराज को पैर दबाना और आहार देने के अलावा दूसरा काम ही पता नहीं कि धर्म कुछ और भी होता है। वो तो इतना ही जानते, उन्हें कुछ काय का धर्म, उन्हें कुछ पता ही नहीं कौन का धर्म मानते, वे किसी को धर्म नहीं मानते, वे तो ये सेवा ही करना जानते भाई। और भगवान से हमारी सेवा करेंगे, हमारे घर में पैसा आ जाएगा, मकान दुकान बन जाएंगे। केवल सांसारिक प्रयोजन वाले जीव हैं भाई, उन्हें कोई मोक्ष स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा गल्ला भर जाए, अब पैसा भर जाए। तो आप समझ में आया ये अपने को। तो ये जो आगम बड़े शास्त्र की बात करते हैं, तो शास्त्र पढ़ पढ़ कर भी गुलाम मार्गी नहीं बनना है। शास्त्रों को पढ़कर भी अपनी बुद्धि गिरवी नहीं रखना है, अपना तर्क अपनी युक्ति अपने को लगाना आना चाहिए। जैसे शास्त्र में लिखा है, किसी शास्त्र में, कि पहले मुनि बन जाओ, सम्यक दर्शन बाद में ले लेना। अब शास्त्र में लिखा है तो लिखा होगा, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये तुम्हें लॉजिक तर्क लगाना आना चाहिए कि क्योंकि साहब ये कैसे कैसे घटेगा ये बात। और साहब एक आध कोई अपवाद हो गया कि पहले साधु बन गया और बाद में कल्याण हो गया, तो भाई साहब ऐसे अपवाद राजमार्ग नहीं कहलाते। ये कोई सच्चा रास्ता थोड़े। एक आध अंजन चोर जैसा तर गया तो इसका अर्थ ये थोड़े कि तुम पहले सप्त व्यसन भोगो। ऐसा हो तो हमारे यहाँ तो अंजन भी तर जाते हैं, तो अंजन तर जाते हैं तो तुझे वेश्या के पास जाना है क्या? अरे वो कोई सोचा समझी साजिश नहीं थी अंजन की, वो तो पापी था ही। हम तो पापी हैं नहीं, अब हम पाप ग्रहण करें और फिर कीचड़ तर लपेट तन धोना क्या? ये जैन धर्म थोड़े है साहब। क्या बात करते हो साहब? अंजन, अरे भाई अंजन अपवाद मार्ग है, ऐसे मार्गों से मोक्ष मार्ग में नहीं जाना। जो राजमार्ग है, जो महापुरुष उत्तम पुरुष अपनाते हैं, तो कैसा है उत्तम पुरुषों का मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। हे जीव, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो, और फिर क्रम से कसायों का भाव करो और सम्यक चरित्र की प्राप्ति करो। ये सच्चा मोक्ष मार्ग है भाई। सब जीव होते हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। उस योग्यता को तो हम नहीं पहचान सकते। कौन किसकी योग्यता को पहचान सकता है? हाँ, वो तो अंजन चोर की कथा इसलिए सुनाई है कि यदि कोई जीव पापों में फंसा है और बहुत अपने को दीनहीन मानता है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए कि भाई पाप तेरी परिणति में तो है, लेकिन तू पापी नहीं हुआ है। तू चाहे तो अभी भी वेद ज्ञान के द्वारा मुक्त हो सकता है, क्योंकि जैन धर्म सर्वधर्म है। सर्वधर्म माने सब जीवों के कल्याण वाला है। इसमें पापी से पापी के लिए भी जगह है, और धर्म से धर्मात्मा, बड़े से बड़े धर्मात्मा के लिए भी जगह है। यहाँ अंजन के लिए भी रास्ता खुलता है, और यहाँ पर तीर्थंकरों के लिए भी रास्ता खुलता है, क्योंकि ये तो सब जीवों के कल्याण की बात है ना भाई। और एक बात, जैन धर्म की बात, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ये कैसा है कि पर्याय कितनी शुद्ध हो वो भी द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, और पर्याय कितनी अशुद्ध हो वो भी द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, और सारी उठापटक तो पर्याय में होती है। इसलिए अपन पर्याय दृष्टि से नहीं देखते, इसलिए अपन को सब जीवों में भगवान दिखाई देता है। और जो पर्याय दृष्टि से देखता है उसको ऐसा लगता है कि जो अंजन चोर महापापी जे कैसे तल सकता है। लेकिन जिसको वेद ज्ञान है वो जानता है कि ये जो अंजन चोर है ये तो इसकी पर्याय का नाम है, और इसकी पर्याय में सप्त व्यसन हो रहे हैं। लेकिन ये चाहे इस पर्याय से भेद ज्ञान करे, दृष्टि हटाए और द्रव्य पर दृष्टि डाले तो अभी भगवान है। ये वस्तु का स्वरूप है। जैसे कोई पुरुष मिट्टी में सोना हाथ में लिए हो और रोता हो कि मेरे सोने में मिट्टी लग गई, मेरा तो सोना खराब हो गया, तो जो उत्तम पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष क्या कहेंगे? अरे भैया तू क्यों रोता है?
तेरे सोने में एक भी मिट्टी का कण प्रवेश नहीं कर सकता। तू मत रो। समझ में आया कि नहीं? तो उस पर करुणा करी। अरे वस्तु का स्वरूप ऐसा है, झूठ नहीं बोला। रियल में मिट्टी सोने में प्रवेश नहीं करती। सोना कभी कालीमा सहित नहीं होता, वो तो उससे रहता ही है, बस ये देखने की नज़र है। अब वो बेचारा नहीं जानता कि अलग अलग है, और तुम जानते हो। ऐसे अज्ञानी नहीं जानता कि ये परिणति पाप के परिणाम और मैं अलग अलग हूँ। वो उन परिणामों से अपने को पापी मानता था। तो ज्ञानियों ने उसके उद्धार के लिए कि सुन भाई, तेरा ये पाप तेरी परिणति में है, तेरे स्वरूप में नहीं है। तू अभी भी इससे भिन्न अपना जो जानने देखने वाला एक ज्ञायक स्वभाव है, तू उसको देख, तो वो निर्मल है। समझ में आया? तो साहब उदाहरण मिलता कि नहीं, कि जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा मुझे प्यास लग रही है, पानी लेके आओ। तो बाहर सामने गया, थोड़ी दूर जाके, समझ में आया, कोई झरना, कोई तालाब, कोई कुछ था, पानी का स्रोत, कुआं था, लेकिन उसमें झांका तो बहुत गंदा। समझ में आया कि नहीं? पानी पीने लायक नहीं, मिट्टी मिट्टी, पानी गंदा। तो वो आ गए लौट के, बोले पानी गंदा है। तो गुरुजी ने फिर कहा जाके पानी लेके आ। फिर गया, फिर देखा, फिर गंदा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर गुरुजी ने कहा जा पानी लेके आ। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखा कि अब जो है वो गंदगी जो पानी में थी वो नीचे बैठ गई, तो पानी ऊपर थोड़ा साफ होने लगा। तो फिर आया, बोले पहले जितना साफ नहीं, लेकिन है तो साफ, लेकिन अभी गंदा है। बोले फिर जा। तो फिर गया, तो पानी साफ था। फिर गया तो गुरुजी से लेके आया, तो गुरुजी उसको साथ में लेके गए। तो बोले देख, ये जो पानी है ये अपने स्वभाव में तो शीतल है, निर्मल है, और ये मिट्टी जो कालीमा है ये उसका स्वभाव नहीं है। तो अगर तू शांति रखे और पानी के स्वभाव को पहचाने तो इसी में तुझे पानी पीने मिल जाएगा। समझ में आया? लेकिन तू पानी के स्वभाव से अपरिचित होने के कारण पानी गंदा है, पानी गंदा है बोलता है एक बात। और गुरुजी ने अपने जेब से एक कतक फल निकाला, उस पानी में डाला, तो पानी पूरा मिट्टी अलग और पानी शुद्ध अलग, और बोले पी ले पानी। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू अगर कतक फल और वस्तु का स्वरूप जानता है तो कतक फल की जगह है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के द्वारा तू पर्याय की मलिनता को और द्रव्य की शुद्धता को अलग अलग जान सकता है। और ये अलग अलग जानते ही ये मैं हूँ, ये पीने के लायक है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मलिनता पानी में प्रवेश करती नहीं, ऐसी पर्याय में जो राग देश हैं वे अपने स्वरूप में कभी प्रवेश करते नहीं। तो सब हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हमें भेद ज्ञान की कला पता नहीं है। जैसा वो शिष्य पानी के स्वभाव से अपरिचित है, वो सोचता है पानी ही गंदा है, पानी कभी गंदा। ऐसे आत्मा कभी रागी द्वेषी, आत्मा के वैभाविक जो पर्याय हैं वे राग द्वेष है, आत्मा थोड़ी राग द्वेष है। आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा भेद ज्ञान करने वाला पुरुष सम्यक दृष्टि हो जाता है। पकड़ में आई कि नहीं बात? तो क्या चर्चा ले रहे थे कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। समझ में आया? ये किसी पे बात कृपा करने की नहीं है। अंजन चोर उसकी योग्यता है तो वो न करे। तो ये सही साफ छल ग्रहण करना वो आपकी योग्यता होगी तो आप करो, लेकिन वस्तु स्वरूप में गहराई से अगर समझेंगे तो हमारा मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। देखो ये जो कह रहे ना कि साहब अरे उनको तो बेचारों को ज्ञान ही नहीं है। अब जो मुमुक्षु है, अब मुमुक्षु भी क्यों भटक रहा है? इतना तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी क्यों भटक रहा है?
व्यवस्थित नहीं करता ज्ञान को। ज्ञान तो हुआ लेकिन व्यवस्थित नहीं करता। व्यवस्थित समझ गए? व्यवस्थित माने उसकी सही श्रद्धा नहीं करता। जैसे आपको मैंने भी निश्चय वाला प्रवचन सुनाया, तो थोड़ी देर के लिए निश्चय की श्रद्धा कर ले। फिर कोई व्यवहार वाला प्रवचन करने वाला आ गया तो फिर उसकी श्रद्धा कर लेगा। फिर दोनों सुनाने वाले आ गए तो फिर दोनों की श्रद्धा कर लेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि ये दया, दान, पूजा, भक्ति, आचरण ये बात की चीज़ें हैं, तो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित, एकदम ठीक। क्यों कि अभी मैंने इसके अपोजिट तर्क युक्ति आपके सामने प्रस्तुत करी, तो आपको लगने लगा कि बिल्कुल सही बात कहते भाई साहब, ये तो बात पक्की। अच्छा बताया आज पंडित जी ने, चोला तो बाद में, ज्ञान पहले। अब देखो ये हो गया निर्णय। अब कल दूसरे पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि देखो भैया, आचरण के बिना पूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में आचरण नहीं है, श्रावक के व्रत नहीं है, कर्तव्य नहीं है, तो तुम्हारा सब बेकार का ज्ञान अब एकदम पलटी मार जाए। साहब सही कह रहे हैं। देखो ये पंडित जी कितने अच्छे हैं, ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे लेकिन आचरण की बात भी प्रॉपर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर। वो सबके तर्क है ना, तर्क की कोई कमी नहीं है। तो अब उनके तर्कों से, उनके ज्ञान से प्रभावित होता है तो फिर वहाँ प्लाट मार जाता है। समझ में है कि नहीं है? अब ये भूल ही जाता है कि इसमें कौन सी बात व्यवहार की है और कौन सी बात निश्चय की है। ये लगाना नहीं आता उस बेचारे को। श्रोता है जो आधा सोता है, आधा सुनता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे कभी किसी के प्रभावित, कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के प्रभाव में, ऐसा ये श्रोता बना रहता है। अब जो विद्वान है, समझ में आया कि नहीं आया, वो प्रॉपर शास्त्रों को अगर उसने पढ़ा है तरीके से, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोगों के साथ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। हमें तुम कितने ही बड़े आचरण वाले के पास बैठा दो और कितने ही बड़े ज्ञान वाले के पास बैठा दो, क्योंकि हमें आचरण वाले का भी स्वरूप पता है कि ये बात कहाँ से और ये कब आएगी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आचरण, जैसे हम मान के चलो, अभी हम ग्वालियर में थे, समय अभी तो अच्छे बैठे रहना शांति से थोड़ा। हम ग्वालियर में थे तो एक आदमी बोले, कोई आचरण संबंधी बात कि साहब रात को दूध पीते हैं, ये करते हैं, और काय का स्वाध्याय करने का ये फलाना, इस बात आती कि नहीं है? तो आदमी एकदम अलर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमने खुद देखा दूध पीते हुए। अरे भैया, ये बात सुनने में जितनी तुम्हें प्रभावित कर रही है, इस बात को समझोगे कौन से गुण स्थान की बात है ना? जैसे मैं कह दूँ मुझे तो 4-6 शादी करने का राग आता है, तो तुम तो एकदम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, तो ये कैसा पंडित है, बहुत खंडित पंडित है, होगा कि नहीं? लेकिन आपको इसलिए एकदम घबरा गया कि आपको गुण स्थानों का ज्ञान नहीं। अगर आपको गुण स्थानों का ज्ञान होता तो आप कभी नहीं घबराते। गलत नहीं कह रहा, ये कोई हंसने की बात नहीं। डॉक्टर साहब पता क्या कहते थे? भाई साहब, मैंने एक प्रवचन में सुना, मेरी हवा टाइट हुई, मैंने दादा क्या बोल रहे सबके सामने, हजारों की जनता में बोले दादा कि मैं गुरुदेव का शिष्य, अगर हमारे गुरुदेव कांजी स्वामी 90 साल की उम्र में कहेंगे हुकुमचंद मुझे दूसरी शादी, मुझे शादी करना है, तो अभी मैं उनके सम्य में शंका न करूं। अब बोलो कितना खतरनाक, तुम तो सब जमीन खिसक जाए तुम्हें, तो मर गए, तो क्या हो गया? समझ में है कि नहीं? कि क्यों कि हाँ, वो शंका तब हो जाती कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करी होती, तो उन्हें अव्रत ही कह दी अपने आप को, बात ही खत्म कर दी। समझ में? अभी कितनी खतरनाक भाई साहब, ये आपके साथ इसलिए घटना घटती है कि हमें गुण स्थानों का ज्ञान नहीं पता। ये मैंने ग्वालियर में बोली थी, मैंने कहा तुम लोग ये जितने हल्ला मचाते हो आचरण भाचरण, बहुत बड़ी आचरण है हम सबके। अब तुम्हें पता ही नहीं है आचरण होता क्या, तो हम क्या करें?
तुम 5वें गुणस्थान के आचरण को ही आचरण समझते हो, तो वो चौथे गुणस्थान वाले पे, पहले गुणस्थान वाले पे लागू कैसे पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? ये तो कॉमन बात है, लेकिन अपन को कुछ पता नहीं। अपन को माने तुम लोगों को, श्रोताओं को, पढ़ते नहीं। हम लोगों ने प्रॉपर गुणस्थान पढ़ा। गुणस्थान जैन धर्म में पढ़ना अनिवार्य है। देखो, 3 चीज़ों का ज्ञान श्रोता को होगा तो श्रोता कभी नहीं भटकेगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें? हमें जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एक तो 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। हाँ, और तुम्हारे लिए गुण स्थानों का स्वरूप बहुत गहराई से पता होना चाहिए कि कौन से गुण स्थान में क्या होता है। और क्या पता होना चाहिए? निमित्त उपादान का ज्ञान होना चाहिए, बहुत गहराई से होना चाहिए। और निश्चय और व्यवहार, शास्त्रों को पढ़ना है तो निश्चय का स्वरूप और व्यवहार का स्वरूप अनिवार्य रूप से तुम्हें आना चाहिए, तो ही शास्त्रों में प्रवेश होगा, तो ही हम शास्त्रों का अर्थ निकाल। बनना सब गोलमाल हो रहा है। ये सब लोग स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, और जाके नियम ले आते। और क्या करते? गए ऊपर मंदिर में, मैं देखता रहता हूँ स्वाध्याय करने वाला, ऊपर उठाया शास्त्र और पढ़ने बैठ गए। कोई कहानी किससे उठा ली, कोई प्रतिमानियों को उठा ली, अब उसे पढ़ते हैं। अब वे सोचते स्वाध्याय हो रहा है। जब तक उसका मर्म निकालना तुम्हें नहीं आएगा, ये व्यवहार से वतन है कि निश्चय से कथन है, तब तक तुम उस शास्त्र में से उल्टा ही पकड़ोगे। गारंटी 100% पकड़ोगे कि नहीं साहब सीता की कहानी पढ़ेंगे तो क्या उल्टा है कि देखो साहब सती सीता सम्यक दृष्टि थी, पहले पकड़। नहीं समझ आया? वो सती सीता जिसकी तुम कह रहे हो, और रामचंद्र जी जिनके लक्ष्मण जिनकी तुम कहानी पढ़ रहे हो, वे सबके सब सम्यक दृष्टि और तू मिथ्या दृष्टि। अब वहाँ उनकी परिणति है सम्यक दृष्टियों की, और तेरा गुणस्थान है पहला, और तू उनकी परिणति से अपनी परिणति मिलान करेगा, सो वो मिलेगी नहीं, सो तू अपने को महापापी समझेगा। और फिर तू प्रयास क्या करेगा कि मेरे सीता जैसे भाव हो जाएं, मेरा पति कुछ भी कहे मैं एक जवाब ना दे। भाई साहब, उसके लिए सम्यक दर्शन चाहिए। और पति अपने आप को रामचंद्र समझने लगे कि मैं जंगल छुड़वा दूंगा। तू एक दिन तो रह नहीं पाता पत्नी के बिना, क्या जंगल छुड़वाया? ऐसे वो बराबर प्रॉपर समझना चाहिए कि भाई गुलिस्तान क्या होते हैं। शास्त्रों को पढ़ने की कला आनी चाहिए, निश्चय और व्यवहार का। इसलिए सब गोलमाल हो रहा है। ये जो हमारे साथ हो रहा है, श्रोता भटक रहा है इसलिए बेचारा, क्योंकि कोई प्रॉपर ज्ञान नहीं, कोई ढंग से पढ़ना नहीं, कोई ढंग से समझना नहीं। मैं कितनी माता बहनों पुरुषों को जानता हूँ, बेचारे 75 साल के हो रहे, कब से नए चक्र पढ़ रहे, कब से क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहे शिविरों में जा के, और बेचारे हैं वहीं के वहीं। नहीं समझे? शिविरों में गए, हमें बहुत अच्छे से ध्यान है सब शिविरों की। हम जब पढ़ते थे तो लोग आते थे तो ऐसे खड़े रहते थे, यार अपन क्रमबद्ध पर्याय की क्लास में बैठे कि निश्चय व्यवहार की क्लास में बैठे, कि छेड़ाला की क्लास में बैठे, कि निमित्त उपादान की क्लास में बैठे। तो कहते थे अपन 3 दिन इसमें बैठ लेते हैं, 3 दिन उसमें बैठ लेते हैं, 3 दिन उसमें बैठ ले, और फिर जिसकी जम जाएगी तो फिर भाई बैठे रहेंगे। समझ में आएगी? अब आप ऐसा थोड़ी है। हमने प्रॉपर भाई, हमने तो अपने 365 दिन एक महाविद्यालय में निकाले ही है ना। और हम तो उन विद्यार्थियों में से थे जो छुट्टियों में भी नहीं जाते थे। समझ में आया कि नहीं? पढ़ाने चले जाते थे, क्योंकि हमारे घर पे कुछ था ही नहीं जाने के लिए। करते क्या गांव में? तो यही अंदर था कि जितना सीख सकते उसी को समझ सकते हो समझो। तो ऐसे बेचारे लोग आते थे भरी गर्मियों में, और रहने की व्यवस्था जैसी होती थी।
अब तो बहुत आजकल सब एसी चल रहे हैं, सब व्यवस्थाएं बहुत अपडेट हो गई, लेकिन उस समय ऐसा ही था। तो लोग बेचारे, मैं देखता था इस क्लास में, उस क्लास में, इस क्लास में, उस क्लास में, और वो कुछ नहीं सीखते थे। वह खिचड़ी बनती रहती थी, और फिर आधा अधूरा निमित्त उपादान हो गया, आधा अधूरा गुणस्थान हो गया, आधा अधूरा ये हो गया, आधा अधूरा ये हो गया, आधा अधूरा हो गया। अब बस, अब ये सबसे खतरनाक ज्ञान है। ये ज्ञान पहुंचाता तो कहीं नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान भटकाता बहुत बुरी तरह। या तो ज्ञान बिल्कुल ही ना हो तो ही ठीक, या फिर व्यवस्थित हो तो ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे वो आदमी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है जो थोड़ा गूगल का सहारा लेता है और खुद की बुद्धि का सहारा लेता है। या तो पूरा गूगल ही महाराज पे चलो, या फिर अपनी बुद्धि से चलो। आज अरे यार थोड़ा ही लगाना, थोड़ा ही खोलना, ये भी देख, थोड़ा ये भी खोले, वो कहीं नहीं पहुंचता वो। समझ में आया? ऐसे ही 10 लोगों से रास्ता पूछने वाला कहीं नहीं पहुंचता। व्यवस्थित चाहिए, सम्यक ज्ञान। जैसे रास्ता पूछते समय पहचान चाहिए, उसकी बातों से लग जाता है कि इस एरिया का जानकार है कि नहीं, लगता है कि नहीं? ऐसे ही तुम्हें गुरु की बातों से गुरु की पहचान आनी चाहिए। लेकिन तुम गुरु की बातों से गुरु को पहचान ही नहीं पाते। हिसाब क्यों नहीं पहचान? क्योंकि हमें पढ़ी नहीं कुछ। हम तो सुनने आए, कोई भी सुना दे। जब जो ऐसी स्थिति से सुनने आया है उसका क्या होगा बेचारे का? वहाँ रास्ते चलते, और ऐसा ही तो चलो अपनी छोटी मोटी जगह, कोई आप ऐसी दूर दराज जाओ, राजस्थान के किसी जगह जाओ, कहीं आप मुंबई तक, कहीं आप भटक गए हो, आप वहाँ रास्ता पूछने का आपकी जो जिज्ञासा, जो तरीका है वो बहुत संवेदनशील होता है। तो आप ऐरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं पूछते हो, आप बहुत दुकानदार से, कि भाई दुकानदार है, यहाँ दुकान खोल रखी, इसका मतलब इस एरिया का जानकार है ही है। समझ में? और खुदा ही कहाँ जाना है भाई? अच्छा कौन सी गली? साहब शास्त्री गली। कहाँ है? ऐसी बातें करें तो उससे कौन एड्रेस पूछे? ऐसे ही हम चाहे जिसको अपना गुरु समझ के प्रवचन सुन लें, चाहे जिससे स्वाध्याय सुन लें, चाहे जो शास्त्र उठा के पढ़ लें, हम कभी सम्य दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। परम सत्य समझना। इसलिए मैं बहुत लोगों से कहता हूँ जो हमारे जानने वाले हैं कि भैया स्वाध्याय व्यवस्थित करो, समझो। ऐसे ये कुछ नहीं होता, कोई पत्रिका उठा ले आए, भरने लग गए। समझ में? इनसे कोई खास ज्ञान नहीं होता है। हाँ ये अलग बात है, कोई जीव अच्छे स्वाध्यायी है और बढ़िया उनका चित्त लगा रहता है, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते, उसका निषेध नहीं कर रहा मैं, लेकिन इनसे कोई ज्ञान व्यवस्थित नहीं होता। ज्ञान व्यवस्थित पढ़ने से होता है और सही गुरु के मार्गदर्शन में सुनने से होता है। ये बात बहुत हमें गहराई से, लॉजिक से समझनी चाहिए, जो अपन बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। इसलिए वो कल डॉक्टर साहब का उदाहरण मैं आपको दे रहा था कि वो डॉक्टर साहब कल कह रहे थे बराबर कि हम 5 साल यहाँ पढ़ाते हैं और हम विद्वान बना देते हैं, और तुम 25 साल से पढ़ते हो तो अभी विद्वान नहीं बनते, शास्त्रों को नहीं समझते। और इधर कभी निश्चयाभास, कभी व्यवहाराभास और कभी उभयाभास, ये तीनों में उलझ के ये जीवन चला जाता है। देखो भाई, एक तो अनुभवी गुरु मिल जाए तो उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात नहीं, और अगर अनुभवी नहीं मिले तो कम से कम व्यवस्थित डिग्रीधारी, समझ में आया, बराबर प्रॉपर जिसने पढ़ा हो वो मिल जाए। लेकिन चोला वालों से, समझ में आया, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सारे ही चोले वाले बुरे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे चोलों में पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि चोला जो है वो अपने दिमाग में इतना हाईलाइट हो जाता है कि अपन उसके अंदर के ज्ञान को भूल जाते हैं। देखो एक फिल्म थी, उसका एक सीन है, उसमें एक जो हीरो है वो नाटक मंडली में काम करता है। कौन सी मंडली में? नाटक मंडली में। तो उसकी नाटक मंडली में उसका आज जो रोल था वो वकील का था। तो बेचारे ने वकील की ड्रेस पहन रखी थी और ऑटो से
वो अपने नाटक मंडली जा रहा था, पूरा वकील बन के गया था। अब इतने में उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, समझ में आया? तो वो भागा भागा उसी ड्रेस में कहाँ पहुँच गया? अपने दोस्त के एक्सीडेंट जहाँ हुआ भैया बेचारा हॉस्पिटल पहुँच गया, अब वो वकील की ड्रेस में। अब वहाँ पुलिस वाला आया, पुलिस वाला क्या समझ रहा उसे? वकील। कह रहा तुम वकील हो? वो कह रहा हाँ। उसने अपना वो देखा, ऐसी कोई बात उसमें मुझे पूरी ध्यान नहीं, उसे सुनाया। तो पुलिस वाला कह रहा अच्छा ये कहाँ कैसे हुआ? अब वो अपने दोस्त की तरफ से बता रहा उसको, जो दोस्त कह रहा है ऐसा, अच्छा ऐसा ऐसा, ठीक है ठीक है। वैसे किस कोर्ट से तुमने जो उसकी जमानत करवाई, क्या हो उसका एक्सीडेंट? मैंने कहा कौन सा कोर्ट, काहे की जमानत? अरे बोले तू वकील है ना? बोले हाँ वकील है। अरे तो फिर? तो बोले वकील तो मेरा नाम है, मुझे ये जो है ये तो मैं नाटक मंडली में काम करता हूँ। उसको 2 तमाचे लगाए, पागल बना था। पागल वो बन रहा है कि पागल तू बनता, क्योंकि वो ड्रेस देख के पागल बनता है आदमी, वो फिर उसके ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देता। वो ड्रेस देखी, जैसे होता है ना हॉस्पिटलों में, अब वो कंपाउंडर ने अगर डॉक्टर का चोला पहन लिया तो तुम डॉक्टर साहब बोलने लगते कि नहीं बोलने लगते? अब तुम्हें क्या पता कौन डॉक्टर है कि नहीं, और वो तुम्हें लटा के ऑपरेशन और कर दे तुम्हारा, तो क्या हो? ऐसे तुम किसी को भी गुरु जी मान लेते हो, पंडित जी गुरु जी। अरे भैया पहले अंदर में देखो तो कि इनको स्वयं बराबर पकड़ है कि नहीं। तो इसलिए आचरण पहले नहीं आता, आचरण बाद में आता है। पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और बराबर कारण समझाया। सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है, सम्यक ज्ञान क्यों जरूरी है? शास्त्रों की बात नहीं, इस स्वरूप ऐसा है संसार में भी। पहले प्रॉपर ज्ञान, फिर उसका श्रद्धान, फिर आचरण। लोग में ऐसे ही है कि नहीं? बोलो। तुम्हें अपनी लड़की की शादी करनी है तो कैसे होता है? प्रॉपर लड़के वालों का ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान के पहले श्रद्धान, प्रॉपर ज्ञान। ये लड़का क्या करता है, लड़के के माँ बाप कैसे हैं, क्या उनके घर परिवार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई लड़का गलत आचरण में, सब बराबर ज्ञान करते ना। फिर ज्ञान के बाद जब पक्का श्रद्धान हो जाता है कि इससे रिश्ता करना ही है, तब तुम जेब से अंगूठी निकालते हो। दुनिया में ऐसा ही सिस्टम है। और फिर जो आचरण है, जब वो पक्की हो गई सगाई, तो भी वहाँ आचरण प्रारंभ नहीं होता जब तक शादी ना हो जाए। पैर नहीं छूता कोई भी, सब अभी ठीक है साहब, रिश्ता पक्का है, पैर नहीं छूते, अभी गाय के पैर छूए। जब वो 7 फेरे पड़ जाते हैं तब वो साले कहते अब ये प्रॉपर जीजा हुआ। आया समझ में? ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र की कल्पना भी झूठी है। समझ में आया? सो ही नहीं सकता। इसलिए जो ज़्यादा चतुर होते हैं कि आचरण पहले पाल लो और ज्ञान बाद में कर लेंगे, वे कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। और आचरण जितना ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहिए वो हमारे पास है कि साहब क्या चाहिए? मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना, सप्त व्यसन नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ। तो तुम्हें ये ज्ञान पर क्यों भाई? शराबी जुआरी ये सुनने आएगा कहाँ से? इसलिए उसको कहा कि भाई उतना आचरण जरूरी है, क्योंकि उस आचरण के बिना तू सास सुनने ही नहीं आएगा, तो हम तुझे सुनाएंगे क्या? आया समझ में कि नहीं? तो वो तो हमारा कुल परंपरा ही से त्याग है, उसके लिए तो हमें कुछ अलग से करना ही नहीं। तो अब अपन को पहले सम्यक ज्ञान ही करना है। क्लियर हो गई बात? तो कहाँ से शुरुआत करी थी? जैन धर्म किसी के द्वारा चलाया हुआ दर्शन नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। ये यहाँ से चली थी और ये पूरी चर्चा अपनी फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। समझ में आ गई आपको? लेकिन अभी मुझे 2 बातें कहनी हैं जो मैं आज सुबह चिंतन कर रहा था, जो मुझे लगा बहुत काम की, समझनी चाहिए। देखो, अगर वास्तव में अपना आत्म कल्याण अपने को करना है तो 2 बातें आप अपने चित्त में सेट करो। एक तो अपन को
हर चीज में राग द्वेष करने की आदत पड़ी है जन्मों जन्मों से, हर चीज में, चाहे वो हमारे प्रयोजन की हो और चाहे नहीं हो। लेकिन हमारा जो सोचने का ढंग है वो राग द्वेषात्मक है। आप समझ रहे? जैसे एक खंबा है तो इसे खंबा अकेला नहीं देख सकते अपन, ये मोटा ज़्यादा है, ये यहाँ नहीं लगा होता तो ठीक रहता, लब की न लेना न देना न तेरे बाप का कुछ बिगाड़ रखा। आप समझ रहे? हर चीज में, किसी की गाड़ी निकली ये तो बहुत ही बड़ी है, काय को ले ली इतनी बड़ी, इनके बाप का रोड है। आपको मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन देने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने ज्ञान में लगा लेना। कोई लेना देना नहीं, किसी की शादी में गए, शादी उसकी हो रही, इसको तो अच्छी बहू मिल गई, जबकि ये खुद तो काला सा रखा, बहू गोरी मिल गई, कोई लेना देना। तो ऐसे हमारे राग द्वेष करने की आदत जन्मों जन्मों की है। और असली बंध का कारण क्या है? असली बंध का कारण राग द्वेष है। जो हमें असली बंध होता है वो मिथ्यात्व से, और मिथ्यात्व प्रकट किस रूप में होता है? ये राग द्वेष के रूप में। आया समझ में? तो एक तो हमें एक कोटि आदत पे सावधानी पूर्वक थोड़ा होश में रहना चाहिए कि हमें राग द्वेष नहीं करना। तो देखो तुम्हारा 50% एनर्जी बच जाएगी, एक काम। दूसरा, अपना जो तरीका है सोचने का, जो अपनी बुद्धि है, वो जो सोचने का ढंग है, वो हमारा सोचने का ढंग कर्ता कर्म का है। किसका ढंग है? कि मैं करने वाला और ये होने वाला, कर्ता का। हर चीज़ में देखो, आप दिन भर कैसे सोचते हो, ऐसा काम करूँगा तो ऐसा करना है, अपन को वैसा करना है, अपन को उनसे ऐसा कहना है, अपन को वहाँ से सामान लेना है, मैं आज उनसे अपने ही काम करवा के रहूँगा। ये हमारे पूरे टाइम जो चिंतन की दशा है वो काय की है? कर्ता कर्म की। सोचने का जो हमारा स्टाइल है, जो नज़रिया है, वो हमेशा कर्ता कर्म का, हमेशा ऑल टाइम कर्ता कर्म। और वस्तु स्वरूप में कर्ता कर्म है ही नहीं। अब आचार्य कहते तुम अपने सोचने का स्टाइल बदलो। हिसाब कैसे बदलें? कि दिन भर अकर्ता के रूप में देखा करो कि मैं तो अकर्ता, जो कार्य जिस समय जैसा होना है, जिस द्रव्य का जो परिणमन, जिस निमित्त से, जिस योग्यता से, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में वो होना है, वो अनंत काल पहले नक्की है। कोई किसी का कर्ता धरता तो तुम अपने विकल्पों में अकर्ता की धुन चढ़ाओ, कर्ता की धुन नहीं। ऐसा व्यवहार से तो कर्ता चूल्हे में गया व्यवहार निश्चय, अपन कर्ता है ही नहीं। जो होना होगा वो होगा, तो वे कर्ता के विकल्प भी आवे तो भी तुम्हारी अकर्ता की धारा वो कर्ता के काल में बनी रहे। जैसे जैसे अपन लड़के की शादी भी करते हैं और सारे विकल्प रखते कि अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन अंदर एक धारा बनी रहती है कि भाई साहब भाग्य में जो होगा मिलेगा। तो ये दोनों साथ में चलते ना, ऐसी अपन की कर्ता की और अकर्ता की धारा चलनी चाहिए। और परिणति में भी, खाली श्रद्धा में नहीं, परिणति में भी जब जितना मौका मिले अकर्ता का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। दो अभ्यास पीछे भी मैंने कहा था, नास्ति रूप बता रहा हूँ, पीछे अस्थि रूप बताया था। नास्ति रूप ये है कि राग द्वेष का अभ्यास नहीं करना और कर्ता कर्म का अभ्यास नहीं करना, ये नास्ति रूप। और अस्थि रूप ज्ञाता दृष्टा रूप अभ्यास करना। वीतराग प्रणति में ज्ञाता दृष्टा पूर्वक अभ्यास करना कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं किसी का कर्ता धरता नहीं हूँ और मुझे पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं करने हैं। इस तरीके से अपन अगर 2-4 दिन अभ्यास करके देखो तो आपको बहुत लाभ होगा, गारंटी से होगा। और आप गारंटी से मुझे बताना कि आपको लाभ हुआ कि। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दिन भर जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि बेहोशी में ये अभ्यास नहीं चल सकता। सहजान।